क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बुक्स बहुत बोरिंग लगती है? मैं भी उन लोगों में से था। पर जब से मैंने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए बुक्स पढ़नी शुरू की, तब से मुझे बुक्स के साथ एक अलग ही लगाव हो गया। हर एक बुक मुझे बढ़िया लगने लगी। तब मुझे समझ आया कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद हमें नॉलेज तो मिल रही है, बट इसके साथ साथ और ऐसी बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। आज हम उन बेनिफिट्स की बात करेंगे जो आपको बुक रीडिंग करते हुए मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है। बहुत सा टाइम ऐसे होता है जब हम अपने शब्दों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें पता तो होता है कि हमने इस तरह से बोलना है या हमारे बोलने के पीछे का मतलब ये है, पर हमें सही वर्ड्स नहीं मिल पाते। बुक रीडिंग करने का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमें इतने अच्छे शब्द मिल जाते हैं, इतने अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं कि अगर हम उनका यूज़ करें, सामने वाले को सुन के बहुत अच्छा लगता है। वोकैबुलरी, सो ये आपकी सबसे पहले इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट बेनिफिट बुक रीडिंग करने का, इम्प्रूव योर मेमोरी एंड फोकस। बुक रीडिंग करने से आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। क्यों? जब आप बुक पढ़ रहे होते हो, आप ये सोचते हो इस राइटर ने ये चीज़ लिखी है, इसके आगे क्या होगा, राइट? आप अपना माइंड दौड़ाते हो। जब आप कोई वीडियो देखते हो, आपके सामने सारा सीन चल रहा होता है, पर जब आप बुक रीड करते हो, आप अपने माइंड में इमेजिनेशन करते हो कि इस तरह से हो रहा होगा, ये चीज़ ऐसे हो रही होगी, वो पर्सन उसको ऐसे बोल रहा होगा। तो ये सारी इमेजिनेशन जब आप करते हो तो आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है। आपका फोकस इंप्रूव होता है जब आप वर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ रहे होते हो। आपका सारा ब्रेन यूज़ हो रहा होता है जब आप बुक रीडिंग करते हो, क्योंकि आप वर्ड्स को समझते हो, आप मीनिंग को समझते हो, आप बोलते हो, आपके कान उसको सुनते हैं, आप उस चीज़ को रिमाइंड करते हो, माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करते हो, इमेजिन करते हो। तो हर एक चीज़ आपके माइंड का एक अलग पोर्शन कर रहा होता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड की जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और आपका फोकस भी बढ़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट बुक रीडिंग करने का, बुक रीडिंग आपकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करती है। बहुत सारे डायरेक्टर जो मूवी डायरेक्ट करते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो बढ़िया स्टोरीज़ लिखते हैं, वो पहले इमेजिन करते हैं। किसी ने इमेजिन किया था डिज्नीलैंड को बनाने का, मिकी माउस आपने बचपन में देखा होगा, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें पहले इमेजिन हुई हैं। थॉमस एडिसन ने इमेजिन किया था कि लाइट बल्ब होगा, उसमें लाइट आएगी, इस तरह से चीज़ें होंगी। राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया था कि प्लेन हवा में उड़ेगा, एक ऐसी चीज़ जो हवा से भारी है फिर भी वो हवा में उड़ेगी। सो इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है, और बुक्स रीड करने के बाद हमारी इमेजिनेशन एक अलग लेवल की हो जाती है। हमारा सोचने का दायरा बढ़ जाता है और ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसा नज़रिया हमारा बन जाता है जो पहले कभी सोचा भी नहीं था हमने। सो बुक्स हमारी बहुत हेल्प करती है हमारी इमेजिनेशन को बड़ा करने में, इम्प्रूव करने में, और इस तरह से सोचने में जैसे हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। नेक्स्ट बेनिफिट बुक रीडिंग करने का, डिक्रीज़ योर स्ट्रेस और डिप्रेशन। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे स्ट्रेस और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में लोग फेस कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन के केस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बुक रीडिंग करना शुरू करें तो हमारा माइंड अलग तरह से सोचना शुरू कर देगा। सारा दिन किसी एक चीज़ के ऊपर विचार आते रहते हैं और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस लेता रहता है। जैसे ही हमने उस चीज़ पे फोकस हटाया और किसी और चीज़ पर फोकस किया, तो हमारी स्ट्रेस और हमारा डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। एक पैटर्न होता है जिसको मैं बोलता हूँ थॉट्स एंड फीलिंग का पैटर्न। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं पर आपको थॉट्स बड़े बुरे आ रहे हैं, और आपके साथ कभी ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि आपके थॉट्स बहुत बुरे हैं पर आपको फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। अगर आपको अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो आपको अच्छा फील हो रहा होता है, बट अगर आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं तो आपको बुरा फील हो रहा होता है। और सेम केसेस में अगर आपकी फीलिंग बुरी है तो आपको थॉट्स भी उस हिसाब के आएंगे। तो जो ये साइकिल है, इसी साइकिल की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में हैं। तो इस साइकिल को ब्रेक किस तरह से आप कर सकते हैं? माइंड की डायरेक्शन चेंज करके। सो बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं अपनी माइंड की डायरेक्शन चेंज करने से, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ते हो तो आपका माइंड उसमें घुस जाता है। आपका माइंड इमेजिन करना शुरू कर देता है जो आप पढ़ रहे होते हो, और इस तरह से आप जो भी स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है अपना, उससे हट के कुछ और सोचना शुरू कर देते हो, जिससे आपके माइंड की स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट बुक रीडिंग करने का, बूस्ट योर स्लीप।
बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते, बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती हैं जिनसे उनको नींद भी नहीं आती। तो बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। अगर आपको नींद नहीं आ रही, हो सकता है अगर आप बुक पढ़ना शुरू करो आपको नींद आना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग रात को फ़ोन यूज़ करते हैं जिसकी ब्लू लाइट से हमारी आंखों में ऐसा मैसेज आता है कि अभी दिन है। अगर हमारे आसपास ज़्यादा लाइट ना हो, अंधेरा हो, और अगर हम लैपटॉप की या फ़ोन की स्क्रीन को नहीं देख रहे तो हमारे माइंड को लगता है कि अभी रात हो चुकी है, और फिर धीरे धीरे करके हमारा माइंड हमारी बॉडी को मैसेज देता है कि अभी सोने का टाइम हो चुका है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और बुक्स आपकी हेल्प कर सकती है इस पैटर्न को सही करने में, क्योंकि अगर आप रात सोने से पहले फ़ोन और लैपटॉप से दूर हट के बुक रीडिंग करना शुरू कर दें, फिर आपकी आंखों पे लाइट नहीं जाएगी। आप बुक रीड करेंगे, आपके माइंड को लगेगा अंधेरा हो रहा है और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब आप बुक रीडिंग करना शुरू करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसके कितने सारे और भी बेनिफिट्स हैं। अगर इन बेनिफिट्स के अलावा भी आपको बुक रीडिंग के बेनिफिट्स पता हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएँ और लिखें कि आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं बुक रीडिंग करते हुए, जिसको पढ़ने के बाद बाकी लोग भी बेनिफिट ले सकें। अगर आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट में जाएं और कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे जल्दी वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती टाइम देने के लिए।